हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप सभी को अपना चैनल में वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को देखेंगे। ठीक है, उसको वर्ग और वर्गमूल कहा जाता है हिंदी से। देखिए, वर्ग और वर्गमूल को देखने के लिए आप लोग को 1 से 10 तक उसका स्क्वायर को याद रखना जरूरी है। देखिए, हम लोग बोर्ड में पहले से लिख चुके हैं स्क्वायर को। ठीक है, देखिए 1 से हम लोग 10 तक स्क्वायर को लिखा हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। देखिए, इस संख्या का जो इकाई अंक है, यूनिट डिजिट क्या है, इसका 1 है। इसका देखिए 1 दिया हुआ, ठीक है, इसका 4 है, इसका 9, इसका 6 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 9। ठीक है, तो लिखा हुआ इस तरह से। देखिए इसमें से देखिए 1 का जो है और 9 का जो है, देखिए इकाई अंक देखिए इसका भी 1 है और देखिए इसका भी 1 है, दोनों का सेम है। ठीक है, देखिए 2 का और 8 का, ठीक है 2 और 8 का देखिए सेम है। 4 इसका भी है, इसका भी 4 है। 3 का और 7 का देखिए समान है, 9 9। ठीक है, और 5 का था, अकेला 5 है। 6 का 4 का भी देख सकते हैं आप लोग, इकाई अंक समान है। उसको हम लोग नीचे लिख चुके हैं कि वर्ग संख्या का इकाई अंक और संख्या का इकाई अंक। इसका देखिए 1 और 9 का, 1 और 9 जो संख्या है, ठीक है, उसका वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 हो गया। 2 और 8 का 4 हो गया। अगर आप लोग को मान लीजिए कि एक संख्या है 1, ठीक है, 1 का इकाई अंक आप लोग को पता है कि 1 है और आप लोग को दूसरा पता नहीं है, दूसरा क्या करेंगे आप लोग को देखना है कि 1 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि हम लोग का 10 होगा। देखिए 9 जोड़ेंगे तो 10 होगा, मतलब एक संख्या अगर 1 है, दूसरा संख्या हम लोग का 9 होगा। अगर 2 का इकाई अंक 4 है, दूसरा संख्या क्या है, दूसरा संख्या हम लोग का 8 होगा, क्योंकि 2 और 8 10 होता है। ठीक है, समझ में आप लोग को आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसको। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें से 2 3 7 8 एक बार भी आया है, इकाई अंक नहीं आया है। आप लोग नोट करके पहले लिख लीजिएगा, नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 और 8, 2 3 7 8 और शून्य की संख्या विषम में हो, शून्य की संख्या विषम में हो, मतलब ऑड हो, ठीक है, शून्य की संख्या विषम हो, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वो पूर्ण वर्ग आप लोग का नहीं होगा। ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि हम लोग देखें कि संख्या जो हम लोग का है इधर, इसमें 2 3 7 8 एक बार भी नहीं आया। ठीक है, और जो हम लोग का 0 है सम संख्या, देखिए 2 बार है, 3 बार आता है। देखिए हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर 2 3 7 आ गया, इसका इकाई अंक क्या 7 है। देखिए हम लोग का लिखा हुआ 7 अगर है इकाई अंक, तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो हम लोग देख के समझ जाएंगे ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर आगे आप लोग का 8 0 0 0, तो 3 को 0 है। ठीक है, शून्य से करके विषम हो गया, 3 विषम है, तो हम लोग का क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं। 8 7 3 ले लिए, देखिए इसका इकाई अंक 3 है। ठीक है, अगर किसी के इकाई अंक 3 है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, हम लोग लिख चुके साफ साफ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन पाते हैं। देखिए दोस्तों कि वर्ग क्या है, वर्ग मतलब किसी संख्या का 2 बार गुना करना ही वर्ग कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि x को हम लोग x से गुना कर लेते हैं। ठीक है, x को अगर हम लोग x से गुना करते हैं तो हम लोग को क्या होता है, x स्क्वायर होता है। ठीक है, x स्क्वायर यही हम लोग का वर्ग है। ठीक, किसी संख्या का हम 2 बार गुना करते हैं x होगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं 5 गुना कर रहे हैं, 5 से 5 × 5, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो गया, यही हम लोग का वर्ग है। कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे। ठीक है, जिसे आप लोग को समझ में आ जाए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लिए, फर्स्ट में एग्जाम्पल ले लिए 15 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए एक फॉर्मूला हम लोग आप लोग को देते हैं। ठीक है, उसी फॉर्मूला से हम लोग का वर्ग का सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को हम लोग एक ही फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला हम लोग का क्या है, a + b का होल स्क्वायर है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b स्क्वायर। इसी फॉर्मूला से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। जैसे 15 का स्क्वायर हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाला को हम लोग a मान लेंगे। ठीक है, और सेकंड वाला को हम लोग b मानेंगे। फर्स्ट वाला को a मानेंगे, सेकंड वाला को b मानेंगे। अब हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। देखिए a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर क्या 5 5 के स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 25 का 5 हो गया हम लोग का हाथ में 2 रह गया। फिर क्या होगा 2ab, 2 5 जा 10, 10 1 जा 10, हाथ में 2 था, 10 और 2 12 का 2, हाथ में हम लोग का 1 रह गया। 1 का स्क्वायर करेंगे मतलब b स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 1 2। दोस्तों हम लोग इसको राइट तरफ से लिखते चलेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग लेफ्ट तरफ से लिखेंगे, राइट तरफ लिखना है हम लोग को। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया,
25 को 5 लिख दिए हम लोग, 2 हम लोग का हाथ में रह गया, 2ab, 2 5 जा 10, 10 1 जा 10, 10 और 2 12 का 2 हो गया, हाथ में हम लोग का 1 रह गया, और 1 के स्क्वायर किए तो 1 हुआ, हाथ में 1 था 2, हम लोग का बन गया, ठीक है 15 के स्क्वायर 225। अब दूसरा देखते हैं, हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लिए 34 को ले सकते हैं, इसी तरह हम लोग बनाएंगे, इसको a मानेंगे, इसको हम लोग b मान लेंगे, तो a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे, 16 का 6 हो गया, हाथ में हम लोग का 1 रह गया, 2ab, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 हाथ में हम लोग का 1 था, हाथ में हम लोग का 1 था, ठीक है 2 4 जा 8, 8 3 जा 25, हाथ में 1 था, 25 1 26, ठीक है 26 का 6 हो गया, हाथ में हम लोग कितना रह गया, ठीक है 26 का हम लोग का 6 हो गया, ठीक है देखिए फिर से हम लोग कर देगा, ए स्क्वायर के मतलब 4 का स्क्वायर हो गया 16 हो गया, 16 का 6 हाथ में हम लोग का 1 हो गया, 2ab, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है 8 3 जा 24, 24 हाथ में हम लोग का 1 है, 25, 25 का 5 लिख दिए, ठीक है 25 का 5 लिख दिए हम लोग, 25 का 5 हो गया, हाथ में हम लोग कितना रह गया 2 रह गया, ठीक है हाथ में हम लोग का 2 रह गया। अब क्या हो गया 3 का स्क्वायर किया 9, 9 2 11, ठीक है 3 का स्क्वायर किया 9 होगा, 9 2 हम लोग 11 था, हम लोग का निकल गया, ठीक है। और हम लोग एग्जांपल से समझते इसको, जैसे हम लोग एग्जांपल ले लिए 1 3 4 लेते हैं, ठीक है 1 3 4, देखिए 1 3 4 हम लोग का, देखिए ये हम लोग का 3 संख्या वाला है, ठीक है 3 संख्या वाला 3 डिजिट है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फर्स्ट वाला को a मानेंगे, इसको a मान लेंगे, और पूरा को हम लोग b मानेंगे, पूरा को b, ठीक है पूरा को हम लोग b मानेंगे। देखिए a स्क्वायर करेंगे मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हम लोग ऐसे करेंगे 6, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 का 6 लिख देंगे, हाथ में हम लोग का 1 रह जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 हाथ में 1 रह गया, 2ab, 2 4 जा 8, 8 13 जा 2 4 जा 8 हो गया, 8 13 जा हो गया 104, 104 और 1 105, 105 का 5 लिख दिए, हम लोग का हाथ में 10 रह गया, हाथ में 10 रह गया, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है, 169 और 10 179, तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं 179, ठीक है 179 5 6 हम लोग इसका रूट निकल गया। और हम लोग एग्जांपल समझते हैं एक तो, जैसे ले लिए 152 का स्क्वायर करेंगे, 152 का स्क्वायर उसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, इसको a मानेंगे, इस पूरा को b मानेंगे। आप लोग कितने भी बड़ा संख्या को बना सकते हैं, ठीक है कितने भी बड़ा संख्या का, 2 का स्क्वायर हो गया 4 मतलब a स्क्वायर, 2ab, 2 2 जा 4, 4 15 जा 16, 16 का 60 हो गया, 60 का 0 हो गया, हाथ में हम लोग का 6 रह गया, 60 के 0 हाथ में 6 रह गया। अब 15 का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 225 और 6 कितना हो गया 231, 231, तो हम लोग इस तरह से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया, आप लोग घर में और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइए हम बताएंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग का वर्गमूल क्या होता है, ठीक है आइए देखते हैं वर्गमूल को। देखिए वर्गमूल क्या होता है, अगर कोई संख्या रूट के अंदर 2 बार है, ठीक है अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर 2 बार है, ठीक है जैसे मान लीजिए इसको लेते, ठीक है तो इसमें से एगो निकल जाता है, एगो निकलता है, ये तो हम लोग का वर्गमूल है, ठीक है ये हम लोग का वर्गमूल, ठीक है ये हम लोग का वर्गमूल हो गया। देखिए हम लोग, ठीक है ये हम लोग क्या हो गया वर्गमूल हो गया, ठीक है हम लोग का क्या हो गया वर्गमूल, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है ये हम लोग क्या हो गया वर्गमूल हो गया। ठीक है तो ये हम लोग का क्या हो गया वर्गमूल हो गया, x जो है x गुना x, 2 में से एगो निकल गया, हम लोग को समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। देखिए हम लोग इसको आगे देखते हैं कि इसके क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन ले लिए, एग्जांपल ले लिए 6241, 6241, ठीक है 6241, ठीक है हम लोग केवल ठीक से नहीं आ रहा था, इसके लिए हमको फिर से लिखना पड़ा, ठीक है क्लियर नहीं आ रहा था, हम लोग फिर से लिख दिया। देखिए 6241 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का स्क्वायर है मतलब 2 संख्या का हम लोग क्रॉस लगा देना, ठीक है 2 संख्या का हम लोग क्रॉस लगा दिए, 2 संख्या हम लोग क्रॉस लगा दिए, ठीक है। अब क्या हो गया देखिए हम लोग का इकाई अंक क्या है 1 है, इकाई अंक हम लोग का 1 है। अब 1 किससे से देखिए स्क्वायर में आता है 1, देखिए हम लोग का 1 और 9 का आता है, तो हम लोग साइड में लिख देंगे 1 और 9, 1 और 9 लिख दिए, ठीक है 1 और 9 लिख दिए। अब क्या हो गया हम लोग का 1 और 9 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग का क्या बचा था 62 बचा, अब हम लोग 62 के यहाँ पे लिखेंगे, 62 जो है हम लोग का किसका किसका स्क्वायर के बीच में आता है, 62 देखिए हम लोग का 49 हो गया 7 का स्क्वायर और 64 के बीच में आएगा 49, ठीक है 49 और 64 इसको बोलते हैं, इसके बीच में आ रहा है, ठीक इसके बीच में आता है। तो 49 जो है हम लोग क्या है 7 का स्क्वायर है, आज 64 है किसका स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है,
हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 7 तो लिख देंगे, छोटा संख्या लिखना फर्स्ट में, छोटा संख्या 7 तो लिख देंगे। अब ये किसके ज़्यादा नजदीक है, देखिए नजदीक इसका ज़्यादा है, बड़ा का, इसमें बड़ा कौन है, 9 है, इसको 9 लिख दीजिए। तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे चलिए हम लोग और एग्जाम्पल लेते समझते इसको। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लिए हम लोग 5776, ठीक है, रूट में ले लिए 5776। देखिए इसमें भी 6 है, ठीक है, 6 किसका टेबल मतलब 4 का 6 का लिख दिए हम लोग फर्स्ट में, 4 और 6 लिख दिए। और ये 57 है, 57 को लिख दिए, 57 किसका टेबल में बीच में, ये इसको बीच में आएगा। 57 जो हो गया हम लोग का 49 और हम लोग का हो गया 64 के बीच में आएगा, ठीक है। ये हो गया 7 का स्क्वायर और ये क्या होगा, ये 8 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 8 का स्क्वायर हो गया। कौन छोटा संख्या है, 7 है, 7 को हम लोग फर्स्ट में लिख देंगे। अब ये नजदीक किसका ज़्यादा है, इसमें देखो डिफरेंस कितना है, 7 का डिफरेंस है, इसमें देखिए 8 का डिफरेंस है, इसके ज़्यादा नजदीक है, मतलब बड़ा संख्या है, तो बड़ा कौन है, 6 है, बड़ा का हम लोग लिख देंगे। तो आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और हम लोग एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लिए 5184, ठीक है, 5184 ले लीजिए। देखिए हम लोग का जो 4 है वो 4 किसका किसका आता है, 4 देखिए हम लोग का 2 और 8 का स्क्वायर में 4 आता है, तो हम लोग लिख देंगे फर्स्ट में 2 और 8 लिख दिया हम लोग, ठीक है। अब देखेंगे जो हम लोग को 51 है, 51 किसका बीच में आएगा, 51 जो हम लोग का 49 और 64 के बीच में आएगा, ठीक है। ये मतलब 7 का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया 8 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर। अब छोटा कौन है, छोटा हम लोग का 7 है, 7 तो लिखेंगे ही हम लोग, ठीक है। अब नजदीक इसका है, देखिए नजदीक इसका ज़्यादा है, इसमें इसका डिफरेंस 2 का है, इसमें अधिक का डिफरेंस, ठीक है। छोटा कौन है, छोटा का अंतर है, छोटा इसमें कौन है, 2 है, तो 2 लिख देंगे हम लोग का बन गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग को कुछ प्रॉब्लम है कमेंट में बताइए हम लोग को कैसे लग रहा है, ठीक है। थैंक यू, आज हम लोग यही पर समाप्त करते हैं।